खासतौर पे जिस तरीके से ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे कि भारत की जो इमेज है वो ग्लोबली इस तरीके से बनी है कि ना सिर्फ आपदा प्रबंधन बल्कि जलवायु परिवर्तन और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के अंदर भी भारत को एक लीडिंग फोर्स के तौर पे, एक लीडिंग कंट्री के तौर पे देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जब भारत कुछ बात कह रहा होता है तब दुनिया उसको मानती भी है और उसको एक्सेप्ट भी करती है। इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है। भारत एक हमारे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और जैसा ब्रिगेडियर कह रहे हैं कि 2004 के सुनामी के बाद हमने लगातार जिस तरह से अपना विदेश नीति में काम किया है, जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय हित में काम किया है, उसकी सराहना होती है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो चीन ने दुनिया को कोविड दिया और भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी, तो इतना छोटा सा फर्क है चीन और भारत में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। ये छोटा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क है कि एक आपने आपदा दे दी, एक चुनौती दे दी दुनिया को, और दूसरे ने उसकी डोज दे दी, यानी आप ये भी कह सकते हैं संजीवनी दे दी। तो अभी अगर मोटे तौर पर गौरव, क्योंकि आप भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को देखते आए हैं, आप बहुत बारीकी से देखते हैं बिजनेस को, तो आपके हिसाब से कल उनकी सीईओ से मीटिंग हुई थी, आज लगातार क्वाड की मीटिंग हो रही है, इसके जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो निकल रहे हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं? सुधीर सर ये इस वक्त हमारे साथ, देखिए एक हमारे साथ सुधीर जी भी हैं इस वक्त जो विदेशी मामलों को अच्छे तरीके से समझते हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये बड़ा अच्छा ये पॉइंट है यहाँ पर सुधीर जी, जैसे लगता है हमें मिस नहीं करना चाहिए। अभी मैं ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा था जो भारत और चाइना में कम हुआ है, और क्वाड का मतलब ही है कि कैसे चाइना के बरक्स एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो इकोनॉमिकली, खासकर वहां पर कोविड के बाद चाइना को एक चुनौती दे सके। आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर, जो बात जिसकी तरफ सुमित इशारा कर रहे हैं? मेरे से ये सवाल है? जी जी आपसे ही है सुधीर जी। सुधीर जी आवाज आ रही है? चलिए, सुधीर जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही, पीसीआर उन तक आवाज पहुंचाई। लेकिन विष्णु सर, अगर आपको इसका उत्तर देना हो तो क्या उत्तर होगा आपका इसका? सवाल जरा दोहराएंगे प्लीज। इकोनॉमिकली क्या क्वाड का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इकोनॉमिकली एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो चाइना को की बढ़ती हुई जो रफ्तार है उस पर लगाम लगा सके? क्योंकि देखिए मिलिट्री तो ऐसा कोई वहां पर कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज या ऐसी कोई यहाँ पर कोई समझौता तो इन देशों के बीच ऐसा स्क्वाड की संरचना में नहीं कहा गया। देखिए, क्वाड की जो एजेंडा है उसमें एक इकोनॉमिक या आर्थिक जो पहलू हैं वो इतने उभरे नहीं हुए हैं। तो क्वाड के दो पहलू हैं, एक जो जिसकी बात होती है, एक जिसकी बात नहीं होती। जिसकी बात नहीं होती वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। जब हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो आप ये समझ लें कि चीन का दूसरा नाम फ्री एंड इंडो पैसिफिक रीजन रख दिया गया है, क्योंकि चीन का नाम डायरेक्टली लिया नहीं जाता। पर जब कहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो क्यों, संकट क्या है? चीन से है। पर दूसरा जो पहलू है जो उभर के सामने आया जब मार्च 2021 में पहली वर्चुअल समिट हुई थी, वो था कि आप वो रुख अपनाएं जिससे कि मानवता के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए लाभ हो। तो उसमें जैसे कोविड वैक्सीन है, कनेक्टिविटी है, क्लाइमेट चेंज है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। पर जो आर्थिक चीज़ है, जो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल है, क्योंकि चीन के खिलाफ रोष दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और कोविड के दौरान पता लगा कि जो सप्लाई चेन्स पे दुनिया को चीन पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने उसको वेपनाइज करने की कोशिश की। तो सप्लाई चेन्स में तब्दीली हो रही है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, पर इसको ग्रैब करना, इसका फ़ायदा उठाना हमारा काम है। इसके लिए हमको काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ ले रहे हैं, कुछ और लेने पड़ेंगे। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ सऊदी अरब से आसिफ रमीज दाऊदी भी जुड़ रहे हैं, वहाँ एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। दाऊदी साहब, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर बता दूं आपको, 1.5 घंटे से क्वाड की मीटिंग चल रही है और बहुत अहम मीटिंग है ये। क्वाड की पहली मीटिंग फिजिकल, जिसमें चारों देशों के नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं आमने सामने। क्वाड को और मजबूत करने पर रणनीति है, नेटो की तरह ताकतवर बन सकता है क्वाड, ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। नेटो का जिक्र जब आया तो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि क्या एशिया का नेटो क्वाड बनेगा? सुधीर जी, आपको लगता है? देखिए,
नेटो का काम अलग है, क्वाड का काम अलग है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर जो ये चुनौतियां इंडो पैसिफिक में बनी रही और चीन का असर्सन जारी रहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना जारी रही, तो क्वाड को भी एक सैनिक गठबंधन के तौर पर धीरे धीरे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तौर पर ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। जिस तरह से क्वाड ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बिल्कुल फ्री एक्सेस, ट्रांसपेरेंट, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक करने का प्रण किया है, वो अपने आप में इसी दिशा की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और जो अकूस का समझौता है, वो देर सवेर क्वाड के देशों में जो जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, कोई मिल गया तो निश्चित तौर पर इधर भी ये एक्सटेंड होगा। चूंकि आज दूसरी विश्व युद्ध के बाद जो रसिया और अमेरिका में जिस तरह का तनाव था, उससे ज्यादा तनाव आज अमेरिका और चाइना के बीच में शीत युद्ध समाप्त होने के 30 साल बाद है। तो निश्चित तौर पर क्वाड उस दिशा में बढ़ता जा रहा है। चीन पहले कह रहा था कि क्वाड से उसे कोई खतरा नहीं है। कल 2 आलेख आए ग्लोबल टाइम्स में, पहला बताया कि कोई खतरा नहीं है, दूसरे आर्टिकल में कहा गया भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को कि भाई आप लोग बहुत अमेरिका के करीब न जाओ, और अगर रेड लाइन क्रॉस करोगे तो चीन को भी रेड लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। कहने का लबोलुआब ये है कि चीन बहुत ही घबराया हुआ है आज की बैठक के आउटकम से, जो ओपनली कोविड से क्लाइमेट तक की बात है, लेकिन अंडरपिनिंग में उसमें चाइना का एक कंटेनमेंट भी एक प्रमुख मुद्दा है और चाइना इससे बहुत ही भयभीत है। ठीक है, तो देखिए इस बीच लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और संजय पुरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका से, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन 1.5 घंटे से क्वाड की मीटिंग चल रही है और उसका जो शुरुआती जो स्टेटमेंट था इन सभी नेताओं का, वो टोन सेट करता हुआ कि इंडो पैसिफिक के लिए, रीजन के लिए, शांति और समृद्धि के लिए क्वाड की तरफ से कोशिश होगी कि ये काम किया जाए। लेकिन दाऊदी साहब, एक रिएक्शन पहले आपका, फिर संजय जी आपके पास आता हूँ। ये जो शुरुआती रिएक्शन आया या फिर बाइडेन और मोदी की जो मीटिंग हुई, इसमें जो गर्मजोशी दिखी, ये क्या मैसेज है आपके लिए इसका? खुशी है ये मेरे लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इसमें बहुत से लोगों की, कहते हैं ना, कहीं खुशी कहीं गम, बहुत से लोगों को इसमें नींद नहीं आएगी और बहुत से लोग खुश होंगे। और जो इनका इंट्रोडक्टरी स्पीच था, जो अभी आप जो 5 T's की जो बात पहले चल रही थी, ट्रेडिशन, ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट, वो तमाम चीजें इनके इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी देखने को मिल गई। और उसके बाद जब आप ट्रस्ट की बात करें और अब जब ट्रेड की बात करें और टैलेंट की बात करें, तो एक अच्छी चीज जो शुरुआत जो हुई है उसमें वो ये हुई है कि लॉन्चिंग न्यू क्वाड फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स, ये एक नया देखने को मिला। दूसरे जो ट्रेडिशनल टाइज है उसमें ट्रेड की बात, ट्रेडिशन की बात और ट्रस्ट की बात, तो ये एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है। और खुद मोदी जी ने भी कहा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद और पैंडेमिक से जिस तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन एड वैक्सीन के जरिए हिंदुस्तान करता रहा, और जिस तरह से क्वाड वैक्सीन का जिक्र उन्होंने किया, और कैसे ये इंडो पैसिफिक रीजन और पूरी दुनिया में ये पूरी तरह से एक इंसानियत की मदद कर सकता है, उसका जिक्र जब हुआ, और जब ये कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात आई, पॉजिटिव वैल्यूज की बात आई, और वो अप्रोच इस्तेमाल करना जिससे कि सप्लाई चेन हो या ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो या टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम चीजों से जो इंडो पैसिफिक में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात लाते हुए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की जब बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, और जिस तरह से इन 4 देशों का एक साथ आना, हिंदुस्तान का आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली सिचुएशन में आना, और एक ऐसी अहमियत हिंदुस्तान का आना, ये तमाम चीजें देखें, इससे रिएक्शन पूरे दुनिया में ऐसा आया है कि अभी आप कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि दूसरे ममालिक से, खास तौर से चीन से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो बहुत ही लाजमी है। तो ऐसा लग रहा है ये क्वाड जो कि एक पीसफुल और पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।